एक बार अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए भगवान बुद्ध एक जंगल में आ गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिष्यों के साथ धर्म पर चर्चा करते हुए किसी एक शिष्य ने तथागत से पूछा कि हे भगवान, कई लोग कमज़ोर और साधनहीन होते हुए भी बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं और कई लोग अच्छी स्थिति में होने और साधन संपन्न होने के कारण भी कुछ नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? क्या पिछले जन्म के पाप अवरोध बनकर के सामने आ जाते हैं? तभी भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, और एक कथा सुनाने लगे। एक बार की बात है कि विराट नगर के राजा सुक्रीत के पास लोहसर्ग नाम का हाथी था। राजा ने इस हाथी के चलते कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। आरंभ से ही लोहसर्ग को बहुत अच्छे तरह से युद्ध के लिए तैयार किया गया था कि वह युद्ध कला में बहुत निपुण हो। जब वह युद्ध में बड़ी हुंकार भरते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ता तो अच्छे अच्छे दुश्मनों के भी पांव उखड़ जाते थे। लेकिन जिस तरह हर प्राणी को युवावस्था से वृद्धावस्था में आना पड़ता है, उसी तरह लोहसर्ग भी वृद्धा अवस्था को पहुंच गया। उसकी चमड़ी झूल गई और वो अब जवानी वाली बात नहीं रह गई। अब वह केवल हाथीशाला की शोभा बन करके रह गया। ये सब देखते ही उसके खाने पीने में भी कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके खाने पीने का प्रबंध करता था और कई बार वो भी चूक जाता था और लोहसर्ग को कभी कभी भूखा ही सोना पड़ता था। एक बार लोहसर्ग काफ़ी भूखा और प्यासा होने के कारण तालाब की ओर पानी पीने चला गया, जहाँ उसे पहले कभी लाया जाता था। लोहसर्ग ने पानी पी करके अपनी प्यास बुझाई और स्नान के लिए तालाब में जाने लगा। जैसे ही वो तालाब के अंदर गया, वो तालाब के कीचड़ के अंदर फंस गया और वृद्ध होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। जितना ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही तालाब में फंसता जाता और आखिर में कीचड़ उसकी गर्दन तक आ गया और जिसे लोहसर्ग पूरी तरह से उस तालाब के कीचड़ में फंस गया। जब ये खबर सेवक लेकर के राजा सुक्रीत के पास पहुंचा तो राजा को ये सब सुन कर के बहुत दुख हुआ। हाथी को निकालने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए मगर सब असफल रहे और लोहसर्ग को मृत्यु की ओर जाते हुए देख कर सभी दुखी थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक समझदार सैनिक ने एक योजना बनाई। इस प्रकार सभी सैनिक जो लोहसर्ग को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, उन सब को वापस बुला लिया गया और वो सब ढोल नगाड़े भी बजाए जो युद्ध के समय बजाए जाते थे। सैनिकों को युद्ध में पहनने वाली वेशभूषा के वस्त्र पहनाए गए। सैनिक लोहसर्ग के सामने युद्ध नगाड़े बजाने लगे और लोहसर्ग की तरफ इस तरह से बढ़ने लगे जैसे कोई शत्रु सेना लोहसर्ग की ओर बढ़ती आ रही। ये सब देखते हुए न जाने लोहसर्ग के अंदर से कहाँ से जोश आ गया और वो कीचड़ से निकल करके शत्रु सेना पर टूट पड़ा, मानो जैसे उसमें जवानी वाली शक्ति आ गई हो। बड़ी मुश्किल से उसे नियंत्रित किया गया। और ये कथा सुना करके बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, संसार में केवल मनोबल ही सर्वप्रथम है। अगर ये जाग उठे तो असामान्य और असाधारण व्यक्ति भी असंभव दिखने वाला काम कर डालता है और असंभव दिखने वाली सफलता को भी प्राप्त कर लेता है।